व्यक्ति को बीती हुई बात में उलझना नहीं चाहिए और न ही भविष्य के बारे में सपने देखकर उसमें उलझना चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति की चिंता का कारण बनते हैं और व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि व्यक्ति द्वारा स्वयं पर विजय प्राप्त की जाए। इंसान जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है, इसलिए व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। साथ ही बुद्ध यह भी कहते हैं कि अच्छी किताबें पढ़ने और प्रवचन सुनने का फायदा तब तक नहीं है जब तक उसे जीवन में आत्मसात न किया जाए। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह खो जाए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि YouTube भी इस वीडियो को और लोगों के पास शेयर करेगा, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको अपने मन को शांत करने में काफी मदद मिलेगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा बेचैन और चिंतित रहता था। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना और हर परिस्थिति में अशांत महसूस करना उसकी आदत बन चुकी थी। अर्जुन का मन हर समय विचारों से भरा रहता था। अगर बारिश होती तो उसे चिंता होती कि फसल खराब ना हो जाए, अगर धूप निकलती तो उसे डर रहता कि कहीं पानी की कमी ना हो जाए। उसका मन कभी भी शांत नहीं रहता था। वह इस समस्या से इतना परेशान हो चुका था कि उसने अपने दोस्तों और परिवार से भी दूरी बना ली थी। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी, तुम्हें गौतम बुद्ध के पास जाना चाहिए। वे इस संसार के सबसे ज्ञानी और शांत व्यक्ति माने जाते हैं, शायद उनकी शिक्षाएं तुम्हारी सहायता कर सके। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह गौतम बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या का समाधान खोजेगा। वह अगले ही दिन यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक बौद्ध मठ पहुंचा, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने बुद्ध के सामने जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, हे भगवान, मेरा मन हर समय विचलित रहता है। छोटी छोटी बातें मुझे परेशान करती हैं। मैं शांति चाहता हूं, पर समझ नहीं आता कि इसे कैसे प्राप्त करूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। गौतम बुद्ध ने अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ एक कार्य करना होगा। अर्जुन ने आश्रम में रहने की शुरुआत की। सुबह जब वह भोजन के लिए पंक्ति में खड़ा हुआ तो एक अन्य व्यक्ति ने उसे धक्का दिया। अर्जुन क्रोधित हो गया और उसे डांटने लगा, लेकिन तभी उसने सोचा, मैं यहां अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखने आया हूं। शाम को बुद्ध ने उसे पास बुलाया और पूछा, अर्जुन, दिन कैसा बीता? अर्जुन ने पूरी घटना बताते हुए कहा, मैं क्रोधित हो गया, लेकिन फिर मैंने खुद को रोका। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह अच्छा है। हर बार जब क्रोध आए तो एक क्षण रुककर सोचो, यह पहला कदम है। तीसरे दिन बुद्ध ने अर्जुन से कहा, आज तुम्हें केवल एक काम करना है। जब तुम खाओ तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, जब चलो तो सिर्फ चलने पर ध्यान दो। अर्जुन को यह कार्य सरल लगा, लेकिन दिन के अंत तक उसने महसूस किया कि उसका मन बार बार भटक रहा था। वह खाने के दौरान भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता और चलते समय अतीत की बातों को सोचने लगता। शाम को बुद्ध ने उससे पूछा, तुमने कैसा अनुभव किया? अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे लगा कि मेरा मन हर समय कहीं और रहता है। उसे वर्तमान में रखना बहुत कठिन है। बुद्ध ने समझाया, यही हमारी अशांति का कारण है। जब हमारा मन वर्तमान क्षण में नहीं होता तो हम दुख और तनाव का अनुभव करते हैं। अभ्यास करो और अपने मन को वर्तमान में लाने की कोशिश करो। अर्जुन ने सहमति जताई। बुद्ध उसे पास के जंगल में ले गए और एक कटोरा पानी से भरकर उसके हाथ में दिया। उन्होंने कहा, इस कटोरे को लेकर इस पूरे जंगल का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना कि पानी की एक भी बूंद न गिरे। अगर गिर गई तो तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। अर्जुन ने कटोरा लिया और ध्यानपूर्वक चलने लगा। वह हर कदम सावधानी से रख रहा था ताकि पानी न गिरे। उसकी पूरी एकाग्रता केवल इस बात पर थी कि पानी सुरक्षित रहे। लगभग 1 घंटे बाद वह वापस लौटा और बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने पूरे जंगल का चक्कर लगा लिया और पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, जब तुम इस कटोरे को लेकर चल रहे थे तब क्या तुमने पक्षियों की आवाज सुनी? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं भगवान, मेरा ध्यान केवल कटोरे पर था। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुमने पैरों की सुंदरता देखी? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भगवान, मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि पानी न गिरे। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, यही है मन की शांति का रहस्य। जब तुम अपने कार्य या उद्देश्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हो तो बाहरी चीजें तुम्हें परेशान नहीं कर सकती।
तुम्हारा मन शांत हो जाता है। अर्जुन ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और कहा, लेकिन भगवान, क्या यह इतना आसान है? मेरे मन में विचारों की बाढ़ सी आ जाती है, मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को शांत करने के लिए 3 प्रमुख कदम हैं। पहला कदम, वर्तमान में जियो। जब तुम भविष्य की चिंताओं या भूतकाल की गलतियों पर ध्यान देते हो तो मन अशांत हो जाता है। वर्तमान में जीने से तुम चिंता मुक्त हो सकते हो। दूसरा कदम, ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान करने से तुम्हारा मन नियंत्रित होता है। जब तुम अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारे मन में शांति आने लगती है। तीसरा कदम, स्वीकार करना सीखो। इस संसार में हर चीज बदलती रहती है। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर का संघर्ष समाप्त हो जाता है। अर्जुन ने बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया। उसने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया और हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखा। धीरे धीरे उसका मन शांत रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होना और परेशान होना उसने छोड़ दिया। कुछ समय बाद अर्जुन ने बुद्ध के पास वापस जाकर कहा, हे भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं हर परिस्थिति में शांत और संतुलित महसूस करता हूँ। आपका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन की शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर हम वर्तमान में जीना सीख लें, ध्यान का अभ्यास करें और चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार करें तो हमारा जीवन शांत और संतुलित हो सकता है। मन को शांत रखना कोई कठिन कार्य नहीं है, बस हमें सही दिशा और सही प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा है, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के साथ। जय हिंद।